पंजाब जीके दे अंडर हिस्टरी एंड कल्चर का साडा लगातार जिहड़ा 12वां लैक्चर है ते इस लैक्चर दे विच असीं एक मैं प्रीवियस लैक्चर दे विच तुहानूं पुछिआ सीगा कि जदों साडे कोले पंजाबी सूबा मूवमेंट चली सी तां पंजाबी सूबा मूवमेंट दे वेले पंजाबी सूबे नूं बनाउण दे लई दो शख्सियतां ने मरण वर्त रखिआ सी। एक मास्टर तारा सिंह सीगे, दूजे अकाली दल दे प्रधान सी उस वेले दे संत फतेह सिंह। ते संत फतेह सिंह ते मास्टर तारा सिंह दोवें इहो जिहियां शख्सियतां सी जिन्हां ने अकाल तख्त साहब दे उत्ते अरदास करके वर्त रखे सी। ते इन्हां दे विचों एक ने तां अकाल तख्त दे सामने जिहड़ा हैगा अग्नि कुंड भी बना लिया सी कि जे पंजाबी सूबा ना बनिया तां मैं इस अग्नि कुंड दे विच जिहड़ा हैगा प्रवेश कर जांगा। तो पर वो सारे जिहड़े बंदे सीगे उन्होंने बाद दे विच अपने वर्त भी तोड़ते ते अग्नि कुंड दे विच प्रवेश भी नहीं कीते ते पंजाबी सूबा भी नहीं बनिया। तो इहदे नाल की होया है कि जिहड़े सिख रिलीजन दी टॉप पोलीटिकल लीडरशिप सी जिहड़ी या सिक्स दी जिहड़ी कमिटमेंट टू वर्ड्स अकाल तख्त वो क्वेश्चन होने लगी। फिर उस समय दर्शन सिंह फेरूमान सीगे, पंजाबी सूबा बनने तो बाद उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब नूं ट्रांसफर करवाउण दे लई वर्त रखिआ सीगा। ते दर्शन सिंह फेरूमान एक वाहिद इहो जिहे बंदे सीगे कि जिन्हां ने वर्त नहीं तोड़िया ते चंडीगढ़ पंजाब नूं ट्रांसफर हुण तक नहीं होया ते वो अपने प्राण त्याग गए ते वो शहादत दे गए इस कास दे लई। तो एक मैं प्रीवियस लैक्चर दे विच एंड दे विच गल कही सी। तो हुण मैं जिहड़ा गुरु नानक देव जी तो एक बार फिर शुरू करूंगा। ये जिहड़ा लैक्चर हैगा सिख हिस्टरी असीं कवर कर रहे हैं। तो इस सिख हिस्टरी दे विच गुरु नानक देव जी का जिहड़ा संदेश है मैं पहला भी 2-3 बार रिपीट कर चुकिया। किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। एक बड़ा यूनीक प्रिंसीपल उन्होंने दिता जिहड़ा स्पिरिचुअलिटी नूं कम्युनिज्म ते मोरैलिटी दे नाल कनैक्ट करता है। जिस तरह आपां कह दईए किरत करो, करो मैं नहीं लिखांगा, किरत लिख दांगा, किरत करो, नाम जपो। स्पिरिचुअल डोमेन, वंड छको। तो जिहड़ी साडे कोले ये संदेश है जिहड़ा ये सानूं लौकिक ते अलौकिक वर्ल्ड दे विच कामयाबी बख्शदा है। गुरु नानक देव जी ने टोटल मेन उन्हां दीयां 4 उदासियां जाणियां जांदियां, उन्हां दी 5वीं उदासी भी सी। चारे उदासियां आपां जिहड़ियां ने वो डिस्कस कर लिया ने। 5वीं उदासी बहुत छोटी सी इस करके मैं नहीं डिस्कस की। ते जिहड़ी मॉडर्न रिसर्चेज ये भी हो रही ने कि गुरु नानक देव जी इटली दे विच भी गए। इटली दे विच किसी ने कोई एविडेंस कढ़िया इटली च गए ने। उस तो बाद गुरु नानक देव जी मंगोलिया दे विच गए ने। मैडीवल इंडियन हिस्टरी दे विच गुरु नानक देव जी जिन्ना वाइडली ट्रैवल किए ने इन्ना कोई होर ट्रैवल नहीं किया। मिडीवल इंडियन हिस्टरी च गुरु नानक देव जी ने मतलब कि पैदल बहुत ज़्यादा यात्रावां कीतियां ने। ते उस तो उपरंत असीं गुरु नानक देव जी का लास्ट टाइम जिहड़ा सीगा फैमिली ट्री भी देख लिया सीगा। गुरु नानक देव जी के माता पिता मेहता कालू ते माता इन्हां दी तृप्ता जी सीगे। बाद दे विच इन्हां दी सिस्टर बीबी नानकी सी ते बीबी नानकी इन्हां दी सिस्टर सी ते इन्हां नूं माता सुलखनी जी इन्हां दे पत्नी सीगे ते 2 इन्हां दे बेटे सीगे। बाबा श्री चंद जी इन्हां दी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी सी, 6वें पातशाह तक के रहे ते बाबा लक्ष्मी चंद जी। तो इन्हां दे 2 बेटे सीगे। गुरु नानक देव जी ने फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ रिलीजन, धार्मिक आज़ादी दा पालन किया, अपने बच्चों ते अपना मत नहीं थोपिया
ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸੈਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 100 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ। 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 3-4 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਥ ਸੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਥ ਸੈਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਤੇ ਭਰਤਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਗੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਸਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਤੂ ਜੀ, ਦਾਸੂ ਜੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੀਵੀ ਜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੇਅਰਲੀ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 35 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ 35 ਲਿਖਤੀ, ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਲਿਖਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਅਲਫਾਬੈਟਸ, 6 ਜਿਹੜੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਨੇ। 6 ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੇਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਸਟੇਮੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। तो गुरु अमरदास जी की शादी मनसा देवी जी नाल हुई। इन्हां दा फैमिली ट्री आपां लास्ट टाइम कवर करता सी। इन्हां ने बॉडी कंस्ट्रक्ट की, मैं जरा क्विकली कवर करा। आनंद बाणी भी जिहड़ी सीगी ओह इन्हां ने लिखी। मंजी सिस्टम प्रचार दे लई बनाया ते 22 मंजियां एस्टैबलिश कीतियां ते भाई जिहड़े गुरु रामदास जी नूं इह अकबर दी कोर्ट दे विच इन्हां ने भेजिया गुरु रामदास जी नूं। ते उत्थे जिहड़े अपने कोले किसान सीगे, मुसलमान ते हिंदू किसान सी जिहड़े, उन्हां दी कोई जिहड़ा टैक्स नूं लैके जिन्हों आपां मालिया कह दिंदे आ, मालिए नूं लैके कोई इशू सीगा ते ओह मालिया जिहड़ा माफ कराया सीगा गुरु रामदास जी ने। इस तो उपरंत गुरु अमरदास जी सी, इन्हां ने सिख रिलीजन दे विच सैरेमनीज दित्तियां। तो सैरेमनीज इन्हां ने जिस तरह बर्थ ते डैथ दियां सैरेमनीज हो गईयां वो इन्हां ने दित्तियां। ते सिख धर्म नूं उदासी मत दे नाल इन्हां दी इन्नी अच्छी इक्वेशन नहीं सी बनदी। उदासी मत सी जिहड़ा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ सैलीब्रेशनस के तरीके जिस तरह शादी, फैसटिवल्स, फ्यूनरल्स ये आपां पहलां भी कर चुके, उन्होंने स्टार्ट किए। अज साडे कोले ब्रास प्लेक है, इहदे विच गुरु रामदास जी का गोइंदवाल साहब विखे एक गुरुद्वारा साहब ने, चौबारा गुरुद्वारा साहब, उत्थे इहनूं डिस्पले किया होया। गुरु रामदास जी नूं जदों गुरगद्दी ते बिठाया उदों दा। अगे प्लेक की फुल साइज इमेज भी मैं तुहानूं दिखावांगा। गुरु रामदास जी का बर्थ चूना मंडी लाहौर दे विच 1534 दे विच होया। हरिदास इन्हां दे फादर साहब का नाम सी ते अनूप कौर इन्हां दी मदर का नाम सीगा। ते इस तो उपरंत साडे कोले आ प्लेक है जिहदी मैं गल दस रहा। इस प्लेक दे विच एक बार मैं रिपीट करदा, बाबा बुड्ढा जी, गुरु रामदास जी, भाई गुरदास जी, बाबा मोहन जी, ते इस तो बाद आ 22 मंजियां दे सिख ने जिहड़े जिन्हां मत धार्मिक प्रचार करदे सी 22 अलग अलग थावां दे उत्ते। प्रोबेबली इन्हां च फीमेल भी एक दिखाई हुई है। तो गुरु रामदास जी की जिहड़ी शादी सी बीबी भानी जी नाल हुई ते 3 उन्हां दे बेटे होए, अर्जन, गुरु अर्जन देव, पृथ्वी चंद ते महादेव। महादेव असैटिक सीगे। तो इन्हां ने चक रामदास जिन्हों असीं प्रेजेंटली अमृतसर कह दिंदे आ, वो गुरु रामदास जी ने बिल्ड किया। इन्हां ने मसंत सिस्टम स्टार्ट किया। मसंत सिस्टम के अंडर इन्हां ने दसवंध की प्रथा की कि 1/10 ऑफ जिहड़ा इनकम है वह सिखां ने गुरु घर नूं पे करना है। तो ये जिहड़ा पैसा सीगा यह धर्म प्रचार के लिए वरत्या जाऊगा। ते नाल जिहड़ा अमृतसर ते संतोखसर 2 इन्हां ने टैंक बनाने सी, सरोवर बनाने सी क्यों, ते इन्हां दे लई ओह पैसा जिहड़ा सीगा ओह इस्तेमाल होना सी। गुरु रामदास जी ने उदासी संतां दे नाल मतलब कि जे सीधे रूप च कहीए तो श्री चंद जी नाल इन्हां दे संबंध वधिया हो गए। ठीक है, गुरु पुत्र होने करके इन्हां दे संबंध वधिया हो गए। ते भाई गुरदास जी जिहड़े सीगे उन्हां नूं आगरे भेजा गया ते भाई गुरदास जी ने उत्थे हुंदल नाम दे व्यक्ति सी, इन्हां नूं सिख धर्म च इन्हां दी कन्वर्शन कर ली। गुरु रामदास जी अकबर कोल गए, अकबर नूं परसुएड किया। एक बार बारिश नहीं हुई, सोका पै गया, सोका पैण करके फसल नहीं हुई ते गुरु रामदास जी नूं फिर भेजा गया कि इन्हां दा रेवेन्यू माफ कराया जाए। तो गुरु रामदास जी ने सक्सैसफुली वो रेवेन्यू माफ करवाता।
गुरु रामदास जी दे शासन प्रशासन दे नाल वधिया संबंध होने दे करके जिहड़ी सिख चर्च की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई ते गुरु रामदास जी ने लवन घोड़ियां जिहड़ियां विआह वेले गाईयां जांदियां ने ते वो इन्हां ने बनाईयां ते इन्हां ने 30 रागां दे विच 30 क्लासिकल रागां दे विच इन्हां ने बाणी लिखी है। ते आपां जरा फैमिली ट्री देख लीए। साडे कोले गुरु रामदास जी हरदास ते माता दया इन्हां तो गुरु रामदास जी का बर्थ होया ते उस तो बाद इन्हां दी शादी जिहड़ी सीगी बीबी भानी जी नाल हुई जो कि गुरु अमरदास जी की बेटी सी। तो गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी दे जमाई सी ते इन्हां तो फिर जिहड़े अगे 3 बेटे होए। महादेव जिहड़ा कि असैटिक सीगा सन्यासी मत नूं इन्हां ने धारिया। गुरु अर्जन देव जी सिख गुरु सीगे ते पिरथी चंद सीगे जिहड़े इन्हां ने अपना अलग एक सैक्ट शुरू कर लिया सी मीनास, उहनूं मीनास कह दिंदे आ। तो इन्हां दे शाहजहां नाल भी बड़े वधिया संबंध रहे है शाहजहां नाल। तो इन्हां ने भी अपनी बाणी अलग बनाई है। तो ये भी इन्हां ने भी एक ग्रंथ लिखिया सी ते वो जिहड़ा ग्रंथ जदों इन्हां ने लिखना शुरू किया फिर गुरु अर्जन देव जी ने महसूस किया कि असीं भी अपना एक ग्रंथ लिखिए। गुरु अर्जन देव जी की शादी माता गंगा जी नाल हुई ते उन्हां तो 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी का बर्थ होया। 6वें पातशाह नूं असीं मीरी ते पीरी दे मालक दे नाम नाल आपां जानदे हां, टैंपरल अथॉरिटी ते स्पिरिचुअल अथॉरिटी। गुरु अर्जन देव जी दे बारे आपां कवर करिए। गुरु अर्जन देव जी जिस तरह आपां देख ही चुके हैं, गुरु रामदास जी ते बीबी भानी जी इन्हां दे फादर ते मदर सीगे। गुरु हरगोबिंद जी इन्हां दे साहिबजादे सीगे ते इन्हां ने बाणी जिहड़ी कंपाइल कीती है सुखमनी साहब आदि ग्रंथ 1604 च कंपाइल कीता ते 12 माह 2 ने, एक गुरु नानक देव जी ने भी 12 माह लिखिया ते पंचम पातशाह ने भी, ये याद रख लेना। 12 माह फर्स्ट गुरु ने भी लिखिया ते 5th गुरु ने भी लिखिया। 52 अखरी ये भी इन्हां दी बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 अखरी दे विच इन्हां ने हर एक लैटर तो एक शब्द तो अगे जिहड़ा एक लाइन बनाई हुई है ते जिहड़ी कि स्पिरिचुअल या मॉरलिस्ट पोइट्री है। दसवंध की प्रथा इन्हां ने शुरू की कि 1/10 पार्ट हर एक बंदा अपनी इनकम का गुरु घर नूं देऊगा। इसे तरह 1/10 अपने टोटल समय का 1/10वां हिस्सा जिहड़ा है वो अध्यात्म के लिए कढेगा, अध्यात्मक जिहड़ी एक्टिविटीज़ के लिए कढेगा। इन्हां ने करतारपुर साहब फाउंड किया। दोबारा मैं दसदा करतारपुर साहब 2 ने। पाकिस्तान दे विच जिहड़ा रावी दे कंढे करतारपुर साहब है वो गुरु नानक देव जी की कर्म भूमि सी जिथे उन्होंने ने बैठ के खेती की। ते जिहड़ा ये करतारपुर है ये पंचम पातशाह ने जलंधर के नेड़े वसाया जिहड़ा इस वेले अंडर कंसीडरेशन है। तरनताਰਨ साहब हरगोबिंदपुर ते हरमंदर अमृतसर दे विच पंचम पातशाह ने जिहड़ा सीगा कंस्ट्रक्ट करवाया सीगा। ते इस तो उपरंत साडे कोले मियां मीर कादरी सैक्ट दे सीगे। तो कादरी सैक्ट नूं जिहड़ा दारा स्को भी फॉलो करदे सी ते मियां मीर दा जिहड़ी जीवनी है यह दारा स्को ने भी लिखी हुई है। जिहड़े मियां मीर सीगे एक कादरी सैक्ट सूफी धर्म दे कादरी सैक्ट नूं बिलोंग करदे सी ते इन्हां दी जीवनी है दारा स्को ने लिखी हुई है। ते दारा स्को ने उस जीवनी च इवेंट नहीं मैंशन किया जिहड़ा मैं हुण तुहानूं दस्सण लग्या। वो ये है कि फाउंडेशन स्टोन हरमंदर साहब का जिहड़ा सीगा ओह ले कीता हैगा मियां मीर जी ने। तो इन्हां दा फाउंडेशन स्टोन ले करन दी जिहड़ी स्टोरी है उस वेले अंग्रेज कोर्टियर सीगे, कुछ अंग्रेज सीगे जिहड़े लाहौर च रहिंदे सी, अंग्रेज यात्री सी। उन्होंने ये इवेंट मैंशन किया फाउंडेशन स्टोन की लेइंग सैरेमनी है। आदि ग्रंथ मैं तुहानूं पहला भी गल कही सी कि आदि ग्रंथ जिहड़ा सीगा
ये गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइल किया। उधरों कंपाइलेशन सी, कंपैटिटिव कंपाइलेशन सी जिहड़ी ओह पिरथी चंद इन्हां दा भरा सीगा, पिरथी चंद उन्होंने शुरू करती सी। भाई गुरदास जी दे हत्थीं जिहड़ा सीगा लिखवाया गया। तो 1604 दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े सीगे हरमंदर साहब दे विच इंस्टॉल करते गए। ते बाबा बुढ़ा जी, सिख इतिहास दे विच बाबा बुढ़ा जी की बड़ी लंबी उम्र हुई है। पहले पातशाह तो शुरू करके 6वें पातशाह तक इन्हां दा जीवन काल रहा। तो अकबर ने फिर जदों गुरु ग्रंथ साहब बनाया गया तो इहदे विच एक इशू आ गया कि कुछ बंदियां ने अकबर नूं जाके रिपोर्ट करता कि इहदे विच मुसलमानां दे खिलाफ लिखिया होया, मुसलमानां दे खिलाफ लिखिया होया। ते उन्हां ने जिहड़ा अकबर सी इन्हां दे कोले बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी बीड़ लैके गए, उहदी कॉपी लैके गए ते वो कॉपी अकबर नूं चैक कराई गई। ते अकबर सारा इहदी बाणी सुन के बड़ा खुश होया। उन्हें 51 मोहरां सी जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं चढ़ा के मत्था टेकिया। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी जिहड़ी 31 रागां च है। इत्थे गल ध्यान नाल सुन लेना, इन्हां दे 1431 पेज दसदे है। एक्चुअली की सीगा, जदों प्रिंटिंग प्रैस है नहीं सी तो उस वेले नंबर ऑफ पेजेस फिक्स नहीं सी कीते जा सकते। तो जिहड़ियां शुरू च गुरु ग्रंथ साहब जी दीयां बीड़ां मिलदियां ने उन्हां च खाली पेज भी मिलदे आ, खाली पेज भी मिलदे आ 1-2 बीड़ां दे विच। आपां एंड ते जाके करांगे डिस्कस ये जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ते सैपरेट आपां इस इशू नूं टेक अप करांगे। तो खाली पेज भी मिलते हैं। ये जदों ना साडे कोले 20वीं सदी के स्टार्ट दे विच स्टैंडर्डाइजेशन हुई तां जिहड़े नंबर ऑफ पेजेस उदों फिक्स होए ते 31 राग ने इहदे टोटल। गुरु अर्जन देव जी की सब तो ज़्यादा बाणी जिहड़ी इहदे विच है, इन्हां दे 2216 शब्द ने। तो इन्होंने मसंद सिस्टम नूं कंसोलीडेट किया। मसंद सिस्टम नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मसंद करप्ट हो गए सी ते इन्हां नूं जिहड़ा हैगा जला दिता सी जिउंदियां नूं, उस करप्शन दे करके। पर जिहड़ा मसंद सिस्टम सीगा ये शुरू रामदास जी ने कीता सी, कंसोलीडेट गुरु अर्जन देव जी ने कीता। ते उन्हां ने बौली बनाई लाहौर दे विच, लाहौर दे विच एक बौली बनाई ते एक खूह बनाया वडाली दे विच। ते गुरु जी जिहड़े सीगे इन्हां नूं सच्चे पातशाह कहा जाण लग गया सी। सच्चे पातशाह इन्हां नूं सत्कार दे तौर ते सिख संगत कहंदी सी। ते इहदे नाल जिहड़े उस वेले कई धर्म या सैक्ट चल रहे सी, खास करके नक्शाबंदी सैक्ट सरहंद दे विच चल रहा सी। एक नक्शाबंदी सैक्ट शेख अहमद सरहदी सीगे, शेख अहमद सरहंदी। तो ये सरहंद ते इहदे विच इन्हां दा आश्रम सीगा, खानका सी। ते उत्थे जिहड़ा सी ये जिहड़े पंचम पातशाह नूं ये कहंदे सी कि ये शिरक करदे ने। इस्लाम दे विच शिरक बैंड है कि परमात्मा दा कोई शरीक नहीं हो सकता। जदों इन्हां नूं लोकी सच्चे पातशाह कहंदे सी ते कहंदे सी कि इस्लाम दे प्रिंसीपल दे खिलाफ इन्हां नूं लोक नवाजदे ने। तो गुरु जी जिहड़े सीगे इन्हां दी ग्रोथ इन्हां कोले हुण देखो इस वेले की सीगा, सिख चर्च दे कोले फंड आ गया ते लोकां दे विच इन्फ्लुएंस बड़ी वध गई ते लोकां दीयां समस्यावां भी हल करन लग गए। गुरु रामदास जी दे थ्रू शासन कोले जाके रेवन्यू माफ करा लिया। तो इन्हां दी एग्जिस्टेंस सी जिहड़ी वो दिखण लगी रियासतां ते राजिआं नूं। ते उन्हां टाइमां 'च बगावत दा बड़ा डर हुंदा सी। जिहड़ा खुसरो सीगा, खुसरो इहने रिवोल्ट करती जहांगीर दे खिलाफ। जहांगीर दे खिलाफ खुसरो ने रिवोल्ट करती ते वो रिवोल्ट दे विच खुसरो जिहड़ा सी गुरु साहब दे कोले आ गया ते गुरु साहब ने इहदा इन्हां नूं लंगर छकाता। इत्थे थोड़ा जिहा वेरीएशन है, लंगर छकाता नाल ये कहा जाता है कि इन्हां दे मत्थे ते तिलक लगाता तुझके जहांगीरी दे हिसाब नाल।
मत्थे ते तिलक नूं विद्रोह सरकार दा कर रहा है। तो गुरु साहब ने जिस तरह आम बंदा आना सी कोई इहदी सपोर्ट करती, मत्थे ते तिलक लाता, ब्यास दे नेड़े जिहड़ी लड़ाई हुई उहदे विच इहदी माड़ी मोटी मदद करती, ते इह जिहड़ा सीगा इहदी रिवोल्ट फेल हो गई। जदों इसदी रिवोल्ट फेल हो गई ते उन्हां ने फिर रिवोल्टर्स नूं इहदे जिहड़े सपोर्टर सी, मददगार सी, उन्हां नूं फड़ना शुरू किया। उहदे विच गुरु साहब भी जेल दे विच गए। गुरु साहब नूं 2 लाख रुपए का इत्थे याद रखने वाली गल है, 2 लाख रुपए का फाइन करता। ते गुरु साहब कहते भी साध सिख संगत कहन लगी भी 2 लाख रुपया कुछ नहीं होंदा, आपां दे दिंदे। पर गुरु साहब ने कहा यह पैसा जिहड़ा संगत का पैसा है, धर्म के प्रचार लई लगना चाहिए, धार्मिक स्थान बनाने लगना चाहिए, मेरी जान बचाने लिए नहीं लगना चाहिए। तो गुरु साहब ने मुकदी गल फाइन पे नहीं किया। ते फिर गुरु साहब क्योंकि धार्मिक लीडर सन, जहांगीर जिहड़ा सीगा इह यक्षा उज्बेकिस्तान दे विच यक्षा नां दा एक कानून सीगा, ਉਹਦੇ अंडर किसी संत का खून धरती ते नहीं डोलना चाहिए, ते नहीं संत का खून धरती ते डोलण वालियां ते आफत आ जाती है। उन्होंने फिर गुरु साहब नूं तत्ती तवी ते बिठा के इस तरह टॉर्चर किया। अखीर दे विच गुरु साहब ने नहाण की इच्छा प्रगट की, ते जदों रावी के कंढे नहाण गए तो उत्थे ओह अपना शरीर त्याग गया। तो गुरु अर्जन देव जी की बहुत महत्ता है सिख धर्म दे विच। आ JN सरकार है, इन्हें औरंगजेब के नाम से एक इन्हें मुगल हिस्टरी दे विच बड़ा आउटस्टैंडिंग ऑथर है। इन्होंने लिखा है कि गुरु साहब नूं 2 लाख रुपए का फाइन हो गया सी, ते ही वॉज टॉर्चर टू डैथ, कि उन्होंने मतलब के टॉर्चर किया गया तो उन्होंने शहादत हो गई। पर गुरु साहब ने 2 चीज़ां सिख धर्म नूं देतियां। एक तो सिख धर्म नूं ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म च आ गए, प्लस सिख धर्म नूं पहला शहीद मिल गया। ये 2 चीज़ां गुरु साहब की जिहड़ी शहादत सी, ही वॉज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ सिख रिलीजन। ते उहदे विच कई शेख अहमद सरहदी का रोल है, एक चंदू सीगा वो इन्हां दा कोई कोर्टियर सीगा, उन्हें भी कुछ नैगेटिव रोल प्ले किया सी। ते जिहड़े मियाँ मीर सीगे, मियाँ मीर ने कोशिश की कि यह इशू रिजॉल्व करता जाए, पर उन्हां दीयां कोशिशां जिहड़ियां सीगियां वो कामयाब नहीं हो सकियां। इस तो बाद गुरु साहब ने गुरु हरगोबिंद जी 6वें गुरु के तौर पर बने। ते गुरु हरगोबिंद जी का आप एक करी इन्हां दा जिहड़ा सीगा वो देख लीए। फादर इन्हां दे गुरु अर्जन देव जी सीगे। तो इन्हां दियां 2 शादियां सी, एक माता मरवाही दे नाल शादी हुई है, एक नानकी जी दे नाल शादी हुई है। और इन्हां दे बाबा गुरदित्ता जी इन्हां दा बेटा सीगा, जिहड़ा बाद दे विच इन्हां ने बाबा श्री चंद जी नूं अर्पण करता सी। ते यह उदासी, क्योंकि इन्हां दियां अपनियां उदासी मत वल झुकाअ सीगे, ते यह उदासी मत दे गुरु बने सी बाबा श्री चंद तो बाद। दूजे अनाय राय सीगे, सूरज मल सी, नंद चंद सी ते गुलाब राय सी। ते गुरु हरगोबिंद जी दे नानकी जी दे इंटरैक्शन तो गुरु तेग बहादुर जी का बर्थ होया। गुरदित्ता जी दे सीगे, इन्हां दी शादी बीबी निहाल दे नाल होई, ते बीबी निहाल तो उन्हां दे 2 बेटे होए, धीरमल ते हर राय। जिहड़ा धीरमल सीगा इन्हें अपनी अलग गद्दी शुरू करती, ते धीरमल ने गुरु तेग बहादुर साहब दे गोली भी मारी सी। जदों गुरु तेग बहादुर जी नूं गुरुशिप गुरु लादोरे वाला इंसीडेंट होया सी, ते वो एज ए गुरु आइडेंटिफाई किए गए सी। गुरु हर राय जी की शादी राम कृष्ण कौर जी नाल हुई, ते उथों गुरु राम राय ते हरकिशन जी जिहड़े सीगे 6वें गुरु हरगोबिंद जी सीगे, 7वें हर राय सीगे, 8वें हरकिशन जी ते 9वें गुरु तेग बहादुर जी सी। सीक्वेंस थोड़ा जिहा उपर थल्ले है, पर फैमिली ट्री इस तरह है।
तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖੀਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਾੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮਨਸਬਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨਸਬਦਾਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਸਬਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੀਐਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।